वेलकम एवरीवन। टुडेज लेक्चर विल सी कि कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन हाउ वी कैन डू इट इजीली बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। इस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड 27 क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक टू लास्ट 3 क्वेश्चंस विच आर स्लाइटली ट्रिकी। चलें जी, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 25 को फैक्टराइज करना है। इसका मतलब है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 25 को एज प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स लिखना है और उसके लिए हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास 25 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह पर हमें स्क्वेयर में टर्म चाहिए। सो इस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ए की जगह पर हमारे पास एक्स है और बी की जगह पर हमारे पास 5 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विल बी एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 के फैक्टर्स कौन से होंगे? दैट विल बी एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? दैट विल बी एक्स प्लस 5 टाइम्स एक्स माइनस 5। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है इसके कितने फैक्टर्स हैं या कौन से फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे इसके 2 फैक्टर्स हैं और वो 2 फैक्टर्स हैं, पहला एक्स प्लस 5, दूसरा एक्स माइनस 5। चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर हर क्वेश्चन में बेसिकली जो गिवन डाटा है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर जो है वो 2p का फुल स्क्वायर होगा एंड 3q स्क्वायर इज 3q होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास 2p है और b की जगह पर हमारे पास 3q है। So this a plus b, a minus b, that will be 2p plus 3q, 2p minus 3q. That's the factorization of this term. तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर फैक्टराइजेशन में ओनली थिंग वी हैव टू डू इज हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो हमारा पहला टर्म है 1 माइनस 121 वाई स्क्वायर, तो 1 जो है दैट इज स्क्वायर ऑफ 1 एंड 121 वाई स्क्वायर दैट स्क्वायर ऑफ 11 वाई। तो जब आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, देन यू हैव टू सिंपली डू इज ए प्लस बी ए माइनस बी। So this becomes 1 plus 11y, 1 minus 11y. That's the factorization of given expression. Again fourth question, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली टर्म और दूसरी टर्म है उसको हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म इज योर 0.000121। 1 तो हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है। एक्सप्रेशन में अगर डेसिमल के बाद 6 टर्म्स हैं तो उसका जो स्क्वायर वाली फॉर्म होगी उसमें 3 टर्म्स होंगी। तो 0.000121 दिस इज स्क्वायर ऑफ 0.011 स्क्वायर। देखिए आप वापस जब स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर तो 121 है और यहाँ पर अगर 3 डेसिमल्स हैं तो स्क्वायर करने पर इट विल बिकम 6 डेसिमल्स। सेम लॉजिक 0.09 जो है दैट स्क्वायर ऑफ 0.3, सो दिस सेकेंड टर्म बिकम 0.3 वाई स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर a की जगह पर यू हैव गॉट 0.011 एंड b की जगह पर यू हैव गॉट 0.3y। सो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा दैट विल बी a प्लस b एंड a माइनस b। नाउ लेट्स चेक फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अब हमारा जो लेवल है वो स्लोली विद ईच क्वेश्चन लेवल विल राइज। सो आई विल सजेस्ट फॉर ईच स्लाइड यू पॉज द वीडियो and try out the question yourself and then cross check the solution. चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो अगेन आई हैव टू राइट दिस एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ये बी स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 9। सो दिस 9 वी कैन राइट इट डाउन एज 3 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माई आंसर विल बी ए प्लस बी दैट इज 3 प्लस 2 प्लस एक्स and a minus b that is 3 minus 2 plus x, and this is nothing but 5 plus x times 1 plus x.
and this answer is wrong. Now pause the video, check and see why this answer is wrong. हमने यहाँ पर क्या कैजुअल मिस्टेक की है. सो मिस्टेक इज, जब आप कर रहे हैं a प्लस बी देन इज गुड इनफ, बट व्हेन आई एम डूइंग a माइनस बी, तो बेटा यहाँ पर b जो है वो पूरी टर्म है 2 प्लस एक्स. सो ये जो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है, डाटा लिखा है, दिस थिंग इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, 2 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है. तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन जो है इट शुड कम इन दिस फॉर्म. नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, सो इट्स 5 प्लस एक्स, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये पूरी टर्म के साथ जा रहा है, तो दिस शुड हैव बीन माइनस एक्स. सो राइट फैक्टराइजेशन विल बी 5 प्लस एक्स टाइम्स 1 minus x. And what are the factors of this term? So you'll say this term has got 2 factors. First is 5 plus x, second is 1 minus x. 6th question यहाँ पर करते हैं. So this is x square minus 5. ओहो, I need it. मुझे कैसा चाहिए? a square minus b square की फॉर्म में. तो x square minus 5 में ये x square तो a square की फॉर्म में है भाई, बट 5 किसका स्क्वायर होता है? यस, यू आर राइट, 5 जो है वो रूट 5 का स्क्वायर होगा. सो दिस इज नाउ अगेन इन फॉर्म ऑफ a square minus b square. माई आंसर विल बी a plus b, that is x plus root 5 times x minus root 5. Let's check the next question. अगेन जैसे जैसे लेवल राइज हो रहा है, आई सजेस्ट आप प्लीज वीडियो पॉज करें, चेक, सॉल्व इट योर सेल्फ एंड देन क्रॉस चेक द सॉल्यूशन. चलिए जी सॉल्व करते हैं. हमारे पास यहाँ पर जो टर्म है दैट इज 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. सो इन दिस बिफोर यू अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपको चेक करना है क्या इन टर्म्स में कुछ कॉमन है. 63 दैट इज योर 7 times 9 is 63. 112, 7 times 16 is 112. So basically इन दोनों टर्म्स में 7 जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा. अब यहाँ पर ये जो है बहुत जाना पहचाना सा हमारे पास टर्म आ गई है. सो दिस विल बी 9a स्क्वायर विल बी 3a होल स्क्वायर, 16b स्क्वायर इज 4b होल स्क्वायर. सो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले का a स्क्वायर की जगह है 3a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है 4b होल स्क्वायर. सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 7 टाइम्स ऑफ 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b, एंड दैट्स व्हाट इज आवर फैक्टराइजेशन. तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अब कितने फैक्टर्स हो गए? यू विल सी इट हैज गॉट 3 फैक्टर्स. 7, सेकेंड फैक्टर इज 3a प्लस 4b, थर्ड फैक्टर इज 3a माइनस 4b. सेम वे 8th क्वेश्चन. सो यहाँ पर जब भी आप अपना एक्सप्रेशन आइडेंटिटी लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, उससे पहले आप चेक करेंगे कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है. तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपका 16 इज देयर एंड 144 इज 16 9s are 144. Then here x raised to power 5 and x cube is there. So basically x cube also is there in both the terms. तो दोनों टर्म में जो बाहर निकलेगा that will be 16 times of x cube. That's common in both the terms. अब जो अंदर बचेगी टर्म्स उसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे. So this is x square minus 3 square which is nothing but x plus 3 x minus 3. अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज 16, देन इज x क्यूब, देन इज x प्लस 3 एंड देन इज x माइनस 3. लेट्स चेक द 9th क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस रूट 5. अगेन दिस इश्यू इज अराइजिंग. आप कहेंगे सर ये तो a स्क्वायर हो गया हमारे पास, बट यहाँ पर मुझे b स्क्वायर चाहिए. तो b स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए कि रूट 5 जो है x स्क्वायर माइनस रूट 5 में रूट 5 जो है वो किसका स्क्वायर है? सो रूट 5 इज स्क्वायर ऑफ 4th रूट ऑफ 5. सो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 4th रूट ऑफ 5 स्क्वायर.
and now you will simply say a plus b, a minus b. So this will be x plus 4th root 5, x minus 4th root 5. 10th question, it's 121 minus 5x square. तो यहाँ पर जब हम 121 की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास 11 का स्क्वायर है, बट ये वाली टर्म 5x स्क्वायर, सो दिस 5 इज स्क्वायर ऑफ रूट 5, सो दिस विल बिकम योर 11 स्क्वायर माइनस रूट 5x होल स्क्वायर, है ना। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार हम ये जो 5x स्क्वायर है इसको अपने आप ही जो है यहाँ पर ब्रैकेट अज्यूम कर लेते हैं एंड वी टेक की टर्म हमारे पास 5x है जिसका स्क्वायर की बात हो रही है। नहीं, जब हम यहाँ पर सिंपल लिख रहे हैं 5x स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है दिस स्क्वायर इज ओनली फॉर x, 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो यू हैव टू राइट इट एज होल स्क्वायर, सो इट्स 11 स्क्वायर माइनस रूट 5x होल स्क्वायर। तो a की जगह पर हमारे पास 11 है और b की जगह पर हमारे पास रूट 5x है, तो अगेन विल अप्लाई a प्लस b, दैट इज 11 प्लस रूट 5x टाइम्स 11 minus root 5x. That's factorization for this given expression. Let's check the next question. 11th क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, तो 9 माइनस एक्स में 9 जो है वो तो 3 का स्क्वायर है, x किसका स्क्वायर है भाई, सो x इज स्क्वायर ऑफ रूट x, so can we say this is 3 plus root x, 3 minus root x? No. Why this is wrong? क्योंकि आप जो है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ये आप कांस्टेंट टर्म का कर सकते हैं, वेरिएबल को आप कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे। तो फैक्टराइजेशन में कभी भी वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट में नहीं आएगा। तो 9 माइनस एक्स का फैक्टराइजेशन, सॉरी 9 माइनस एक्स का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। 9 minus x has got only one factor, that's 9 minus x. Somewhere you'll find it's written down as times 1 also. So it says it has factors 9 minus x and 1. So 1 is obviously the factor of everything. We don't write it down in case of algebraic expressions. चलिए जी, 12th question, factorize 6x square minus 1000. तो हमने पहले भी बात की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाने से पहले आप चेक कर लें दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 1000, सो इनमें दोनों में 2 इज कॉमन, तो आप पहले जो है आपको बिफोर अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको यहाँ पर 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। नाउ यू हैव गॉट 3x स्क्वायर माइनस 500। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इसको आपको लिखना है ए स्क्वायर की फॉर्म में और इसे आपको लिखना है बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो 3x स्क्वायर दैट स्क्वायर ऑफ रूट 3x होल स्क्वायर, तो ये आपका ए हो गया है, एंड 500 वो किसका स्क्वायर है, दैट स्क्वायर ऑफ 10 रूट 5। तो आप बेसिकली 500 को यू कैन राइट इट डाउन एज 5 टाइम्स 100, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है एंड 5 जो है वो आपका रूट 5 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई है। वी हैव टू जस्ट सिंपली अप्लाई ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हो गया है। पावर अगर 2 होती तो हमारे लिए इजी था, बट यहाँ पर पावर इज 4, x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। Again, I'll suggest please pause the video, try out the question yourself. Now let's check the solution. तो हमें यहाँ पर हमारा जो जॉब है दैट इज कि इसको जो है स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन कम्स कि x रेज टू पावर 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, सो x रेज टू पावर 4 इज स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी x रेज टू पावर 2 टाइम्स 2 और x रेज टू पावर 4। सेम वे y रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन एज y स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसमें वी कैन इजिली से a की जगह पर हमारे पास है x स्क्वायर, b की जगह पर हमारे पास है y स्क्वायर। तो a प्लस बी
that will be your x square plus y square times a minus b, that will be your x square minus y square. But that's not the complete answer. यहाँ पर अगर आप छोड़ेंगे you will lose your marks. Why? Because ये further भी factorize हो सकता है. तो आप देखें x square minus y square जो है, यहाँ पर आप वापस a square minus b square का फॉर्मूला लगा सकते हैं. So this will be your x plus y and x minus y. Now this is complete factorization. तो ये जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके तीन फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. लेट्स सॉल्व 14th फैक्टराइजेशन ऑफ 1 माइनस a रेज़ टू पावर 4. अगेन हमें लिखना तो इसी फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में. तो यहाँ पर ये जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है? तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1. सो वी 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, एंड a रेज़ टू पावर 4 इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर. सो हियर नाउ लाइफ हैज़ बिकम ईजी. हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें a की जगह पर हमारे पास है 1 एंड इंस्टेड ऑफ b वी हैव गॉट a स्क्वायर. तो जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर a प्लस b, सो दिस विल बिकम योर 1 प्लस a स्क्वायर, a माइनस b. तो instead of a we are writing 1, instead of b we are writing a square. But again will not leave it here, क्योंकि ये आगे भी फैक्टराइज हो सकता है. जो आपकी ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर की फॉर्म में. सो दिस अगेन विल बिकम योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना. हियर विल अप्लाई आइडेंटिटी. सो यहाँ पर हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b एंड a माइनस b. और ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन है फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए ऑफ कोर्स विल यूज आवर आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. लेकिन इनको a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाने से पहले ऑफ कोर्स विल हैव टू चेक कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 80, दोनों में जो है आपका 5 जो है दैट्स अ कॉमन मल्टीपल. तो पहले हम 5 जो है कॉमन मल्टीपल उसको बाहर निकालेंगे, देन विल मेक देम एज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. सो x रेज़ टू पावर 4 ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है. नाउ दैट वी हैव गॉट दिस एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ पर a की जगह पर हमारे पास x स्क्वायर है और b की जगह पर 4 है. विल अप्लाई आवर आइडेंटिटी टू गेट एज a प्लस b and a minus b. Now before saying that this is our answer, हमें चेक करने है कि क्या ये आइडेंटिटी हम दोबारा लगा सकते हैं. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स दिस इज x स्क्वायर एंड 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर. सो यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी दोबारा लगाएंगे. सो विल गेट आवर रिजल्ट एज 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस विल बी x प्लस 2 एंड x माइनस 2. So this is complete factorization of this algebraic expression. और इसके factors कितने हैं? There are total 4 factors for this expression. Let's check the next question. Okay, इस question में हमारे पास एक की जगह 2 variables हैं x and y, but solution is same as previous question. तो यहाँ पर we have to make them as a square minus b square, but before that हमें चेक करना है कि इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं है. तो यहाँ पर यस बोथ द टर्म्स हैव गॉट एक्स वाई एज कॉमन. तो दोनों टर्म में से अगर हम एक्स वाई बाहर निकालेंगे दिस इज व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड. एंड वाई रेज़ टू पावर 4 वी नो दिस इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4 इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. एंड विल अप्लाई आवर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस विल गेट एज एक्स वाई टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स a प्लस b and a minus b. And before we declare this is our answer, we have to see क्या वापस जो है किसी टर्म में आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है. तो यहाँ पर आपकी वापस आइडेंटिटी लगेगी and we'll get our answer in this form. And this is our final factorization of given terms. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स हैं, है ना. कुछ स्टूडेंट्स हैं दे से कि सर 1 2 3 4 फैक्टर्स आर देयर. नो, यहाँ पर ये x जो है वो अलग काउंट होगा बेटा. सो दिस इज 1
2, then this is 3, 4 and 5. So given expression has got 5 factors. Let's check the next question. Now this question has got power 8 is there, that's a raised to power 8 minus 256. So nothing to be scared about. हमें तो सिर्फ जो करना है वो ये कि we have to make them in terms of square. So a raised to power 8 ये square है a raised to power 4 का, 256 that is square of 16. That's it. हमारे पास a आ गया है, a is a raised to power 4 and b is 16. So we'll apply a plus b, a minus b and now we have to see यहाँ पर जो है वापस हम जो अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, है ना. a raised to power 4 जो है वो a स्क्वायर का स्क्वायर है एंड 16 इज 4 स्क्वायर. तो यहाँ पर हम वापस आइडेंटिटी लगाएंगे. सो विल गेट दिस एज a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 4. बट वेट यहाँ पर हमारा जो है ये जो टर्म है इसमें फिर से आइडेंटिटी लग सकती है, राइट. तो दिस इज 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर. सो वी हैव गॉट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट b की जगह पर यहाँ पर हमारे पास 2 है. तो वापस आइडेंटिटी लगाएंगे, विल गेट आवर फैक्टराइजेशन इन दिस फॉर्म. सो गिवन एक्सप्रेशन हैज गॉट टोटल 4 फैक्टर्स आर देयर. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस एक्सप्रेशन इट लुक्स वेरी सिंपल. फैक्टराइज करने के लिए ऑफ कोर्स हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में. x रेज टू पावर 4 ये तो हमें पता है, दिस इज x स्क्वायर का स्क्वायर. हाउ अबाउट 2 किसका स्क्वायर है? 2 इज रूट 2 स्क्वायर. सो वी हैव गॉट a की जगह पर हमारे पास है रूट 2 और b की जगह पर हमारे पास है x स्क्वायर. सो हमारा जो यहाँ पर फैक्टराइजेशन होगा दैट विल बी रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ बिफोर वी से दिस इज आवर आंसर, वी हैव टू चेक क्या ये वापस फैक्टराइज हो सकता है. ऑफ कोर्स दिस सेकेंड टर्म वी कैन फैक्टराइज अगेन. कैसे? एक्स स्क्वायर तो क्लियर है, दैट इज बी स्क्वायर की जगह पर है, बट रूट 2 किसका स्क्वायर है? सो रूट 2 इज स्क्वायर ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2. सो वी आर गेटिंग दिस वे. सो यहाँ पर a जो है वो हमारा फोर्थ रूट 2 है और b जो है वो x है. सो इसको फैक्टराइज करेंगे सेकेंड पार्ट को. सो विल गेट फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स. सो गिवन एक्सप्रेशन that has got 3 factors and that's the final factorization. Let's check the next question. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, so I'll suggest कि आप वीडियो पॉज करें and try out the question yourself. Let's check the solution here. तो ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इसको पहले हम ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं. तो फर्स्ट टर्म विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स जेड एंड सेकेंड टर्म विल गेट एज माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड. यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर भी है हमारे पास और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर भी है. तो हम इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास ले आते हैं. सो वी आर गेटिंग दिस टर्म इन दिस फॉर्म. नाउ इन दिस पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विल गेट दिस एक्सप्रेशन. और ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर दोनों में z कॉमन है तो z को बाहर ले लेते हैं, है ना. सो प्लस z आई एम टेकिंग आउटसाइड. नाउ ये अभी फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है. फैक्टराइजेशन इज टू राइट द एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, और ये एक्सप्रेशन अभी प्रोडक्ट ऑफ समथिंग नहीं है. दिस इज सम ऑफ टर्म्स. एज प्रोडक्ट लिखने के लिए हम यहाँ पर दोनों पार्ट में से फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x माइनस वाई है, सेकेंड पार्ट में भी x माइनस वाई है. तो दोनों पार्ट में से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं. अंदर जो बचेगा वो x प्लस वाई और यहाँ से प्लस z. दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है. नाउ दिस इज व्हाट इज कंप्लीट फैक्टराइजेशन. सो सेकेंड वन ऑफ कोर्स विल अप्रोच, सेम अप्रोच रहेगी. फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर है हमारे पास और माइनस बी स्क्वायर है, इनको साथ में लिखते हैं, रेस्ट टर्म्स जो है वो अलग से रहेंगी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी लगाएं, दैट्स ए प्लस बी ए माइनस बी. अब इन दोनों टर्म में यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें, सो वी आर गेटिंग a प्लस बी इनसाइड.
नाउ टू कंप्लीट फैक्टराइजेशन हम दोनों टर्म में से a प्लस बी जो है वो कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में जो बचेगा वो a माइनस बी और सेकेंड टर्म का जो बचेगा वो -1। सो a माइनस बी एंड -1 एंड दिस इज व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, इसके कितने फैक्टर्स हैं? इट हैज गॉट 2 फैक्टर्स, a प्लस बी एंड a माइनस बी -1। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 21st क्वेश्चन। ये देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है हमें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओनली थिंग इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में ए की जगह पर हमने लिखा है m प्लस एन और b की जगह पर हमने लिखा है m माइनस एन। रेस्ट आइडेंटिटी सेम लगेगी। ओनली थिंग इज जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट कि पूरा m प्लस एन जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या होती है? जब आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं देन अ मिस्टेक टेक्स प्लेस। ठीक है जी, यहाँ पर आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे एक्सप्रेशन विल बी इन दिस फॉर्म, यू विल फाइंड n इज गेटिंग कैंसिल डाउन एंड दूसरी साइड में आपका m जो है वो कैंसिल डाउन हो रहा है। सो दिस बिकम्स योर 2m टाइम्स ऑफ 2n दैट इज 4 टाइम्स ऑफ mn। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके कितने फैक्टर्स हैं? इट हैज गॉट 3 फैक्टर्स, 4, m एंड n। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं हमारे पास, एक्स स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और साथ में ये 2 टाइम्स एक्स वाई भी है। तो यहाँ पर ये जो 2 टाइम्स एक्स वाई है दिस इज टेलिंग अस समथिंग लाइक 2ab। और 2ab कब आता है हमारे पास? जब हम बात करते हैं ए स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर या ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो 2xy के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक्स स्क्वेयर चाहिए और वाई स्क्वेयर चाहिए। तो इन तीनों टर्म्स को आप साथ में लिखें और माइनस जेड स्क्वेयर इसको अलग से लिखते हैं। अब यहाँ पर रीअरेंज करने से फायदा क्या हुआ? यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वेयर वाली। सो ये जो है दिस विल बी x माइनस वाई होल स्क्वेयर and this is your z square. Now this is in same form as a square minus b square. a की जगह पर आपके पास क्या है? x minus y और b की जगह पर z. So this will be a plus b, a minus b. So that will be x minus y plus z, x minus y minus z. Without bracket when you write, this is your expression and that's factorization for this given expression. Let's check the next question. Okay, this question is more or less same as previous question. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई वी आर प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे हमारे पास ये टर्म 2xy, तो गिवन एक्सप्रेशन में ये जो 2xy है दिस इज व्हाट इज डिसाइडिंग कि आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो 2xy है तो हमें एक्स स्क्वेयर भी चाहिए और वाई स्क्वेयर भी चाहिए। So let's write x square and y square term before 2xy। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें लेट्स टेक नेगेटिव साइन कॉमन, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। ये हमें बहुत फेमिलियर लग रहा है बिकॉज दिस इज फॉर्मूला फॉर x माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम अपना इजीली a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। So this will be a minus b, sorry a plus b and a minus b। ठीक है, नहीं, लाइफ इज नॉट दैट इजी। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, पॉज द वीडियो, थिंक हमने क्या मिस्टेक की है। सो व्हाट मिस्टेक वी हैव डन इज, हमारा जो b है वो ब्रैकेट के साथ है, पूरी टर्म x माइनस वाई जो है दैट इज योर b। तो जब हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सो प्लीज प्रेफर टू यूज दिस ब्रैकेट्स कि ये पूरी टर्म ऐड हो रही है या पूरी टर्म माइनस हो रही है। ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फुल टर्म शुड गेट सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। फर्क क्या है यहाँ पर, जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर ये प्लस वाई आना चाहिए और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाई आ रहा था। ठीक है ना, तो जब भी आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगाते हैं
तो ये जो b की वैल्यू है इसको आप ब्रैकेट के साथ लिखें सो दैट आपकी मिस्टेक जो है वो मिनिमाइज हो। लेट्स चेक 24th क्वेश्चन। चले जी, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा है और आई थिंक हमारा लेक्चर भी थोड़ा सा लेंदी हो गया, you know, we have to do only 2 or 3 more questions and then this particular topic of the chapter will be complete। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा है, बट ध्यान से देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ये टर्म जो है ये हमें गाइड करेगी बेसिकली हमें अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का 2ab हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि b और c हमें साथ में चाहिए स्क्वायर में। तो हम इन टर्म्स को जो है 1 2 एंड देन दिस इज 3, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में इन 3 टर्म्स को हम वापस रीग्रुप कर रहे हैं। सो 25a स्क्वायर हमारे पास अलग है एंड देन वी आर राइटिंग दिस टर्म्स इन दिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy लाइक दैट। तो पहले हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। नाउ 4b स्क्वायर इज नॉट 4b होल स्क्वायर, राइट। 4b स्क्वायर को हमें पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज योर 2b होल स्क्वायर, दिस इज 7c होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2b एंड 7c। तो यहाँ पर x की जगह पर 2b है, y की जगह पर 7c है। तो यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो विल गेट आवर एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। अब इस एक्सप्रेशन में जो है, अब आप ध्यान से देखें, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी। इस बार हमने मिस्टेक नहीं की है, जो पूरी b की टर्म है उसको हमने ब्रैकेट के साथ लिखा है ताकि मिस्टेक ना हो। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट एंड विल गेट आवर फैक्टर्स इन दिस फॉर्म। तो ये जो खतरनाक सा गिवन एक्सप्रेशन है इसके 2 फैक्टर्स हैं एंड दोज फैक्टर्स आर, these are the 2 factors for this term। Let's check 25th क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्लाइटली डिफिकल्ट, आई विल से दे आर डिफिकल्ट और इनफैक्ट दे आर ट्रिकी एंड दस दे आर डिफिकल्ट, है ना। लेकिन जैसे ही आपको ट्रिक पता चल जाएगी देन दे आर इजी टू सॉल्व। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इफ़ आई वॉन्ट टू अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा मेरे पास ये ए स्क्वायर है, इसको भी अगर मैं कुछ ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करूं तो दोनों के साथ मुझे माइनस बी स्क्वायर अलग से चाहिए। तो यहाँ पर 20 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। 20 को आई एम राइटिंग डाउन एज 16, माइनस 16 एंड माइनस 4, और मैं इनकी ग्रुपिंग जो है कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। सो हमारे पास जो आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये इसका करने का फ़ायदा क्या है? 16 जो है आई नो इज 4 स्क्वायर एंड एक्स रेज़ टू पावर 4 ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। सो माई एक्सप्रेशन विल टर्न इन दिस फॉर्म। ये जो पहली 2 टर्म है यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वट आई गेट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। और ये जो सेकेंड टर्म है इसको मैं सिंपल ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। नाउ इफ यू विल सी, ये जो पहला एक्सप्रेशन है और दूसरा एक्सप्रेशन है दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, माइनस 4, तो पहले टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा, दूसरे में प्लस 1 बच जाएगा। सो व्हेन यू राइट इट डाउन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये कॉमन आ गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा है, दूसरे में प्लस 1 बच गया है। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, 4 को मैंने लिखा है 2 स्क्वायर की फॉर्म में एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर बिकॉज ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम वापस फैक्टराइज कर सकते हैं एज एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके जो फैक्टर्स हैं, 3 factors are there, x plus 2, x minus 2 and x square plus 5. Let's check the 26th question. Again it's very interesting question. अब यहाँ पर तो नेगेटिव में टर्म भी नहीं गिवन है हमें, बट स्टिल विल बी अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी।
तो यहाँ पर ये जो गिवन एक्सप्रेशन है अगर आप देखेंगे तो x रेज़ टू पावर 4 जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये जो 1 है ये 1 स्क्वायर है। तो हमारे पास a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, जो मिसिंग है वो 2ab है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम x स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और साथ में x स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, सो इट विल बिकम 2x स्क्वायर। नाउ दिस इज x रेज़ टू पावर 4 इज x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 is 1 square. So this is like a square, b square and 2ab. तो ये जो एक्सप्रेशन है this will be your x square plus 1 whole square. Right? Now you have got a square minus b square है ना, और यही फॉर्म हमें चाहिए थी। a की जगह पर हमारे पास है x square plus 1 और b की जगह पर हमारे पास है x, सिर्फ x। So यहाँ पर a plus b, a minus b. So that will be x square plus 1 plus x and x square plus 1 minus x. Right? And this is what is factorization of given expression. So given expression has got two factors and those factors are these. Now let's do the last question of this lecture. Last question. To factorize x raised to power 4 plus 1. Difficulty level it's high but believe me it's just a tricky question. Solution आप देखेंगे सिर्फ 3 लाइन्स में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको कैसे फैक्टराइज करना है, लेट्स चेक ऑन इट। हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव टर्म है बट इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो दो परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास। x रेज़ टू पावर 4 जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है हमारे पास, मिसिंग क्या है 2ab। तो हमने प्लस 2x स्क्वायर किया है तो माइनस 2x स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है भाई, दिस इज 2 जो है वो रूट 2 का स्क्वायर होता है ना। सो दिस बिकम्स रूट 2x होल स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पर ये हमारे पास a स्क्वायर है और ये हमारे पास b स्क्वायर है। ओनली थिंग इज a की जगह पर x स्क्वायर प्लस 1 है, b की जगह पर रूट 2x है। तो यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b, a माइनस b। सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2x and x square plus 1 minus root 2x, and that's what is final factorization of x raised to power 4 plus 1. Well, I hope you enjoyed the lecture, and factorization related to identity of a square minus b square, this concept is crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.